नमाज सड़क पे हम नहीं पढ़ना चाहते और नमाज सड़क पे पढ़नी भी नहीं चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि जब अकेले दिल्ली में 70 मस्जिदों में नमाज बैन कर रखी है, 70 मस्जिदों में नमाज बैन है दिल्ली में, जिसमें से एक खिड़की मस्जिद 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकता है एक साथ। भाई हमें हमारी मस्जिदें आजाद कर दो ना, हम कहां जा रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए? हमारी मस्जिद आप कब्जा कर लोगे, वहां नमाज नहीं पढ़ने दोगे, फिर आप कहोगे आप सड़कों पर नहीं पढ़ोगे। हम नहीं पढ़ना चाहते सड़कों पर, हम नहीं पढ़ेंगे सड़कों पर, लेकिन आप हमें हमारी मस्जिदें भी नहीं छोड़ोगे। एएसआई के नाम पर जिन मस्जिदों को आपने कब्जा कर रखा है और जहां पर नमाज नहीं देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, पता पार्लियामेंट ने क्या कानून बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया ना एएसआई का, दफा 16 में लिखा हुआ है आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते उनका, आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये नमाज होगी, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टेट पॉलिसी बनाई आईएएस ऑफिसर्स ने। कमाल की बात है, पार्लियामेंट कहते हैं कि आप नमाज पढ़ना बंद नहीं कर सकते। आईएएस ऑफिसर क्या पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं साहब नमाज नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के खिलाफ जाकर के, और वो कानून सस्टेन हो रहा है। तो आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दोगे, आप कब्जा कर लोगे। सड़कों पर आप जो ईद के दिन, क्योंकि ईद के दिन क्या कमांड है कि आप किसी एक जगह पर नमाज पढ़ें सबके सब मिल करके। अब एक जगह पर नमाज पढ़ेंगे तो जगहें तो कम है, तो उसमें क्या हो गया कि आप अपनी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए। फिर भी ईद की नमाज तो ये होता है ना कि यार हर आदमी पढ़ ही लेता है, बहुत सारे लोग तो वैसे नमाज नहीं पढ़ते। जब ईद के दिन हर आदमी नमाज पढ़ने जाएगा तो जाहिर है वहां कम जगह हो जाएगी। तो 5-10 मिनट के लिए अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो देश का जो हिंदू वर्ग है वो मना नहीं करता। मैंने देखा देश का हिंदू वर्ग मना नहीं करता, वो तो और वहां पर पानी भी लेके खड़ा होता है, वो तो और वहां पर सुविधाएं भी करना चाहता है। लेकिन सरकार में जो लोग आज डेट में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस बात पर कि हमने मुसलमानों को अजियत पहुंचाएंगे तो उनका जो वोट है थोड़ा सा, वो 10% जो लोग हैं वो खुश होंगे, सिर्फ उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आप करवा लीजिए देश के अंदर सर्वे, आप ले लीजिए देश के लोगों से ओपिनियन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर 90% लोग यानी देश के लोग अगर इस बात के लिए ना कह दें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि ईद के दिन और जुमे के दिन नमाज पढ़ने अगर 5-10 मिनट के लिए मुसलमान सड़कों पर, कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल वो इंतजाम करेंगे, तो आप ये जेल के अंदर डलवा दीजिए, 90% लोग कहेंगे। लेकिन सरकार क्या करती है कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको सड़कों पर। हम कह रहे हैं नमाज किसी हालत में सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें हमारी मस्जिदों तो कम से कम आजाद कर दो। दूसरी बात यह कि मुसलमान ही तो खाली इस देश में नहीं रहते, और भी धर्म के लोग रहते हैं ना। हिम्मत लेके आइए योगी जी, एक अल्फाज जरा निकाल के दिखाइए कांवड़ियों के खिलाफ, एक अल्फाज जरा निकाल के दिखाइए शोभा यात्राओं के खिलाफ, वो भी सड़कों पे होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शोभा यात्राएं भी हों, कांवड़ भी निकले, आप और फैसिलिटीज दीजिए सबके लिए। ये देश सबका देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमानों को आपके तमाम कानून लागू होंगे, बाकी के खिलाफ आपके कानून लागू नहीं होंगे। जो आप कह रहे हैं ये एसआई वाला, ये तो एसआई की मस्जिदें, ये कहां से कब्जा हुई? एएसआई की मस्जिदें, एएसआई बेसिकली क्या है आपको समझने की जरूरत है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मस्जिदें थी जो ऐतिहासिक महत्व की, सरकार कहती है कि साहब फला मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व है, उसको एएसआई ने टेक ओवर कर लिया। उसके लिए कानून बनाया पार्लियामेंट ने कि जिन भी मस्जिदों को एएसआई टेक ओवर करेगी उनका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। मस्जिद या कुछ और दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान जो भी है, उनका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। मस्जिद का कैरेक्टर क्या होता है मुझे बताओ जरा सा, आप मुझे बताओ क्या होता है मस्जिद का कैरेक्टर? मस्जिद आदमी क्यों जाता है? नमाज पढ़ने जाता है। जब कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और आपने जिन भी मस्जिदों को आपने टेक ओवर किया वहां नमाज नहीं होने दोगे तो आपने कब्जा कर लिया ना मस्जिदों पर, पार्लियामेंट के खिलाफ जाकर के। कमाल की बात है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, खिड़की मस्जिद का हमने केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर,
और हाई कोर्ट में जब हमने ये प्रोविजन पढ़ के सुनाया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को माना, भारत की सरकार को डायरेक्शन दी, लेकिन भारत की सरकार ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया कि साहब हमने एक, सरकार कहती है स्टेट पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी कौन बनाता है? आईएएस ऑफिसर। और वो क्या कहते हैं? हम सब नमाज नहीं होने देंगे इन मस्जिदों के अंदर। कमाल की बात है साहब, हमारे देश में पार्लियामेंट सबसे बड़ी, हम तो ये सुनते हुए आए हैं, संविधान भी यही कहता है। पार्लियामेंट के कानून के ऊपर कुछ आईएएस अफसर मिलकर के पॉलिसी बना लेते हैं और उसके ऊपर क्रियान्वित कर दिया जाता है। पार्लियामेंट के बने कानून को नहीं माना जाता और फिर मुसलमानों को धमकाया जाता है, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इलाज कर दिया जाएगा, फलां कर दिया जाएगा। कमाल की बात है। ये अगर देश में संविधान की हुकूमत होगी ना, तो इस तरह के बयान देने वाले लोग जिलों के अंदर होंगे, इस तरह के बयान देने वाले लोगों का इलाज होगा कानून के जरिए, अगर संविधान की हुकूमत होगी तो। मना तो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे सिर्फ पढ़ लो भाई, तुम सड़क पे मत पढ़ो, यातायात पे प्रभाव पड़ता है, एम्बुलेंस जाती है, तमाम दलीलें दे रहे हो। जनसंख्या कर लीजिए अगर ज्यादा है तो। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सड़कें सिर्फ लोगों के लिए हैं। जो भी योगी जी की बात है, सारी बातें ठीक है, यहां तक एम्बुलेंस के लिए हैं, डॉक्टर्स मरीजों के लिए हैं, कामगारों के लिए हैं, कोई इशू नहीं है, यहां तक हम मानते हैं बिल्कुल। उसके बाद जो कहते हैं वो दो बात, जैसे आपने कहा जनसंख्या कम कर लीजिए या सड़कों पर पड़ा तो इलाज कर दिया जाएगा, मैंने उस बात के लिए कहा है कि हम सड़कों पे नहीं पढ़ना चाहते, हमारी मस्जिदें आजाद कर दीजिए। मैंने क्या गलत कह रहा हूं बताइए मुझे? क्या मैं ये कह रहा हूं सड़कों पर पढ़ेंगे? मैं तो कह रहा हूं सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे हम, मस्जिद आजाद कर दीजिए। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप देश से पूछ लीजिए, आप देश के जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, सर्वे कर लीजिए। अगर 90% लोग ये ना कह दें कि साहब हमें ईद की नमाज या जुमे की नमाज में अगर लोग 5-10 मिनट के लिए सड़कों पर आ जाएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि उनके लिए इंतजाम करेंगे, तो फिर आप कहिएगा। तीसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं योगी जी, खाली मुसलमान ही देश के अंदर नहीं रहते, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और भी लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग अपने त्योहार सड़कों पे मनाते हैं। ज्यादातर लोग, जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, चौकियां लगती हैं सड़कों पर, शोभा यात्राएं निकलती हैं सड़कों पर, कांवड़ निकलती हैं सड़कों पर। तो ऐसे अल्फाज आप क्या उनके लिए भी बोल के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते आप उनके लिए बोल करके। तो आप जो पिक एंड चूज वाली बात करते हो, वो संविधान के खिलाफ बात है। उनके अंदर उसमें सबसे बड़ी कमांडों में से एक कमांड ये है कि दूसरे के धर्म को आप आहत ना करिए। तो दूसरे के धर्म को बता रहा हूं, दूसरे के धर्म को आप बुरा मत कहिए। अगर हम दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहते हैं तो इसको आप डर से जोड़ेंगे या हमारे इस कमांड से जोड़ेंगे जो हम मानते हैं। दूसरी कमांड क्या है? अपनी जमीन को आप मोहब्बत करिए, अपनी जमीन के लिए जान दे दीजिए। अगर हम देश को प्यार करते हैं अपने इस कमांड को लेकर के कि हमारे पास हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अपनी जमीन से आप प्यार करिए, अपनी जमीन के लिए जान दे दीजिए, तो आप इसको हमारे इस इस्लामिक इस महत्व से देखेंगे या इसको डर से जोड़ देंगे हमारे इस कमांड को? देरी बहुत कर दी। किस चीज की देरी? इस फैसले को लेने के लिए हमने कहा हम तो 2012 से डिमांड कर रहे हैं, 2012 से डिमांड कर रहे हैं हम, तो देरी कहां कर दी? तो देर आया दुरुस्त आया। आप फतवे दिए जा रहे हैं मौलानाओं द्वारा, वो पहले नहीं नजर आए मुझे। देर आया दुरुस्त आया, कौन सी दिक्कत की बात है? मौलानाओं के फतवे तो पहले भी थे, लेकिन आज की डेट में शायद इस चीज को ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। ये तो गाय का मामला, नमाज को लेकर भी सर बड़ी सामने आ रही है कि सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। योगी जी खुद कहा कि शिफ्ट में नमाज पढ़े, सड़क पे ना पढ़े। देखिए योगी जी ने जो अल्फाज हैं, योगी जी के जो टेनर है योगी जी का, वो किसी भी तरह से ऐसी नजर नहीं आती कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान कर रहा है। भारत के संविधान ने उनको सीएम बनाया और संविधान के खिलाफ जाकर के आप बात बोलते हो। जो उनका टेनर है कि इलाज कर दिया जाएगा और वो बहुत कुछ बोलते हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं दिमागी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका इलाज होना चाहिए। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बात करता है वसुधा कुटुंबकम की, पूरा ब्राह्मण एक परिवार है, तो मुसलमान उससे अलग कैसे है? जो पूरा ब्राह्मण की परिवार की बात करते हैं तो मुसलमान अलग कैसे हो गए? पूरा ब्राह्मण दलित अलग कैसे हो गए? तो लेकिन फिर कमाल की बात यह है कि दलितों को भी अलग मानते हैं, मुसलमानों को भी अलग मानते हैं। बहरहाल मैं आपके उस सवाल पे आता हूं कि नमाज के लिए जो कही गई बात है, देखिए